नमस्कार। मेरे चैनल का नाम है योगा विद मधुबाला शर्मा। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। देश ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और देश के साथ साथ आप भी अपनी फिटनेस पे काम करते रहें, ठीक है ना। तो फिटनेस होगी तो आप स्वस्थ होंगे, तो आप सारे मजे जिंदगी के ले सकते हैं, है ना। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है, हम स्वस्थ नहीं है मानसिक और शारीरिक रूप से, तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हम। तो उसके लिए आज बता रहे हैं हम पवन मुक्त आसन के बारे में बता रहे हैं कि इसमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, कौन सी ग्लैंड काम आती है ना, और इसको कैसे करते हैं। और इसका प्रैक्टिकल तो हमने कई बार करवा के भेजा है, लेकिन अब डिटेल में वीडियो बना रहे हैं हम और डिटेल में बता रहे हैं कि इसका क्या क्या फायदा है, ठीक है ना, कैसे करना है। पहले तो ये बताएंगे, फिर उसके बाद डिटेल में जो है कि कौन कौन सी सावधानी रखनी है, कितनी देर करना है, कौन सी ग्लैंड काम आएगी और कौन सी ग्लैंड का क्या काम होता है करना, और ये कहाँ पे होती है, ठीक है, उसके बारे में बता रहे हैं आपको। सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि पवन मुक्त आसन में क्या होता है। पहले सीधे लेट जाते हैं और सीधे लेटने के बाद इसका प्रैक्टिकल भी लगा के भेजेंगे आपके साथ। सीधे लेट गए, लेटने के बाद घुटनों को मोड़ना है और मोड़ के छाती की तरफ लेके आना है, चेस्ट की तरफ लेके आना है घुटनों को, और दोनों हाथों से ऐसे पकड़ते हुए उसको प्रेस करना है चेस्ट की तरफ, और फिर सिर को उठा के घुटने पे लगाना है। ये होता है पवन मुक्त आसन। इसको पहले नॉर्मल ब्रीथ में भी कर सकते हैं, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए फिर आप सांसों के साथ भी कर सकते हैं। इसका काम एक ही होता है, स्पेशल आसन है। कौन सा? पवन मुक्त आसन। नाम से ही जैसे पता है कि गैस को रिलीज करने वाला आसन है, और पेट में जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं उनको ठीक करता है। जब गैस पास हो जाएगी तो आपको पता ही है पेट भी ठीक हो जाएगा हमारा, है ना। गट की प्रॉब्लम हमारी खत्म हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हमारी खत्म हो जाएगी। जो ये वायु है ना बॉडी में जब घूमती रहती है तो हमारे जॉइंट्स पेन हो जाते हैं, दर्द करते रहते हैं। कभी कोई हड्डी में दर्द आता है, कभी कोहनी में दर्द है, कभी फ्रोजन शोल्डर भी हो जाता है। कई बार ये जो कंधे है ना, कंधों की हम एक साइड ज्यादा सो जाते हैं तो दर्द हो जाता है, हमारे जॉइंट्स पेन हो जाते हैं, एडी में दर्द हो जाता है, पैर में दर्द। वायु विकार है, वायु जहां जहां घूमेगी शरीर में उसी अंग में दर्द हो जाएगा, ठीक है। ये बात है। अच्छा, ये बता दिया हमने आपको कैसे करना है, तरीका बता दिया कि करना कैसे है, ठीक है। इसमें आपको सावधानी क्या क्या करनी है, सावधानी रखनी बहुत जरूरी है हर आसन के अंदर। सावधानी में आपको ध्यान रखना है कि जिन गर्दन मेरुदंड में दोष विकृति हो, जिस किसी के गर्दन में दर्द हो या थायराइड की प्रॉब्लम हो या सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, उसको सिर नहीं उठाना है, ठीक है। वो ध्यान रखना है विशेष, जिनके ये तीनों बीमारी हैं, या तो गर्दन में दर्द है या सर्वाइकल है या स्पॉन्डिलोसिस है या कोई और समस्या है गर्दन के आसपास इस एरिया में, तो आपको सिर नहीं उठाना, ठीक है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। या किसी तरह की सिर में चोट लगी हुई है ना, तो भी आपको नहीं उठाना है। और सबसे पहली बात है, आपको कोई भी आसन करें वो ध्यान के साथ करें। ऐसे नहीं है कि आपने बस लेटे और फटाफट उठे और कर दिया, ऐसे नहीं। लेट जाइए, एक सम स्थिति में आइए, पहले अपने आप को सेट करिए, उसके बाद आसन करना शुरू करिए। और जब आसन करें तो हर अंग पे आपका ध्यान होना चाहिए। मैंने पैर उठाए तो पैर पता होना चाहिए कि मैं पैर उठा रहा हूं, ठीक है ना। मन और शरीर एक जगह होना चाहिए आपका। जब एक जगह नहीं होता है ना, तब प्रॉब्लम आती है, ठीक है। चलिए, इसका स्वास्थ्य पे बता देते हैं क्या प्रभाव होता है, ठीक है। पवन मुक्त आसन बहुत ही अच्छा आसन है, और ये विशेषता पेट में जितनी भी बीमारियां हैं उनको दूर करता है। और मेन वायु दोष गैस रिलीज आसन है ये स्पेशल, ठीक है। पेट में गैस बनने या अम्ल, जैसे खट्टा पानी वगैरह ज्यादा आ रहा है ना, मुंह में ऐसे लगता है जैसे उल्टी आ रही है, या पानी आ रहा है या खट्टा पानी आ रहा है, इस तरह के रोगों को ये दूर करता है। और हिप्स के अंदर, हिप्स की कोई नस दब गई है ना, कहीं दर्द हो रहा है,
उसको भी ये ठीक करता है। या कहीं शिथिलता आ गई है, भाई नस दब गई, काम नहीं कर रही है ना, उसको भी ठीक करता है ये। और वायु विकार के लिए तो है ना, इससे वायु, पित्त और कफ, ये जो तीनों हमारे शरीर में होते हैं, इन तीनों को बैलेंस करता है जब हम इस आसन को कर लेते हैं तब। ठीक है, हाँ। और अब इसमें आपको बताते हैं कि ये तो सावधानी थी हमारी। अब बता रहे हैं आपको ग्रंथि कौन सी काम आती है, इसमें कौन सी ग्रंथि यूज होती है। पवन मुक्त आसन में हमारी जो ग्रंथि है वो होती है क्लोम, पैनक्रियास, गोनाडस, एड्रिनल, थाइमस, थायराइड। ठीक है, इनमें जो क्लोम ग्रंथि है वो विशेष प्रभावित होती है। क्लोम पता है ना क्या होती है, पेनक्रियास। ठीक है, ये पेनक्रियास हमारी स्पेशल क्या होती है, इफेक्ट होती है। यह ग्रंथि 6 इंच लंबी होती है, 6 इंच लंबी। ठीक है, और चपटी होती है, मिर्च के आकार की। ओके, इसका स्थान कहां पे होता है, उदर गुहा में होता है, नीचे की तरफ होता है। ठीक है, कहां होता है, नीचे की तरफ होता है। और ये क्लोम ग्रंथि का स्राव पित्त नलिका में निकलकर भोजन को पचाता है। पवन मुक्तासन, यह ग्रंथि अपना कार्य सुचारू रूप से करती है और एड्रिनल गोनाडस वायु की विकृति से चंचल उत्तेजित होती है। ठीक है, वायु की शुद्धि में से इनकी उत्तेजना अंतर आता है और ये कीटाणुओं से सुरक्षा करते हैं। घुटनों पर नाक लगाने से थायराइड ग्रंथि पर प्रभाव पड़ता है। जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है उस पर प्रभाव आता है जब हम घुटने पे अपनी नाक लगाते हैं, सिर को उठाते हैं जब। ठीक है, ये तो हमारी हो गई ग्रंथि। अब इसका जो प्रैक्टिकल है वो भी इसके साथ लगा के भेजेंगे। इस आसन की प्रैक्टिस करिए, कौन कौन सी ग्लैंड्स इसमें काम आती है और किनका क्या काम है वो भी आपको बता दिया है, और ये कहाँ पे होती है ये भी बता दिए, सावधानी भी बताई है आपको, उन सावधानी का भी ध्यान रखिए। ठीक है, इसको आसन को करिए और इसको प्रैक्टिकल को भी देखिए, और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को बार बार देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।